गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 4 सप्लीमेंट्री का पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसका एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था एक राजा था। उसने अपने राज्य में ये नियम बनाया कि वो दिन के समय जितने भी लोग नागरिक हैं वो सोएंगे और काम नहीं करेंगे, और रात होते ही वो सब अपने काम को करेंगे। ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि एक गुरु और एक शिष्य आते हैं उस राज्य में। ठीक है। तो वहाँ पर एक करेंसी चलती थी, दुद्दू। कल मैंने आपको बताया था। और होता ये था कि उस करेंसी से बहुत सारी चीज़ों को खरीदा जा सकता था। व्हेन दे हैड कुक द ईटन, यहाँ तक मैं बता चुका था ना कि उन लोगों ने बहुत सारा सामान खरीद लिया था खाने पीने का। व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन द गुरु रियलाइज दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स। जब वो लोग पका रहे थे, खा रहे थे, तब गुरु ने ये रियलाइज़ किया कि ये मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुडंट बी गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। और ये कोई अच्छा विचार नहीं होगा वहाँ पर ठहरने के लिए। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, और यह प्लेस हमारे लिए नहीं बना है। लेट्स गो, चलो चलें। ही सेड टू हिज डिसिपल। उस गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि ये जगह हमारे लिए नहीं बनी है, जल्दी से यहाँ से चलो, क्योंकि ये मूर्खों का शहर लग रहा है। बट द डिस्पिल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। लेकिन जो शिष्य था वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर। सब कुछ यहाँ पे बहुत सस्ता सा था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। जो डिस्पिल था यानी जो शिष्य था, वो ये सभी चीज़ों को चाहता था सस्ते दामों पे अच्छे से। द गुरु सेट, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, कि ये सभी के सभी मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, या नहीं, मतलब ये लास्ट में होता है लंबा, यहाँ पे लंबा का सेंस लेंगे। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये कब तक चलता रहेगा। यू कांट टेल, तुम बता नहीं सकते, मतलब ये कब तक ये मूर्ख बने रहेंगे तुम बता नहीं सकते। वॉट दिल डू यू नेक्स्ट, और तुम आगे चल के क्या करोगे। बट द डिस्पिल वुडेंट लिसन द गुरुज विजडम। लेकिन जो डिस्पिल था यानी शिष्य था, उसने अपने गुरु की उस बुद्धिमानी को सुना नहीं। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहीं ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु जो थे उन्होंने अंत में छोड़ दिया अपने शिष्य को और वहाँ से चले आए। एंड सेड, और कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, वही करो जो तुम करना चाहते हो। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, मैं जा रहा हूँ छोड़कर। द डिस्पिल स्टे ऑन, जो डिस्पिल था यानी जो शिष्य था वो वहीं पे ठहर गया। एट हिज फिल, उसने पूरे मतलब खूब खाया भर भर के, एवरी डे, हर दिन खाता था। बनानास, केला, घी एंड राइस एंड व्हीट, चावल, गेहूँ, ये सब खाता था। एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैकर्ड बुल, और एक दिन बहुत ज़्यादा गली के सांड जैसा मोटा हो गया। वन ब्राइट डे, एक दिन बहुत बढ़िया सूरज निकला हुआ था, चमकता हुआ। अ थीफ, एक चोर आया। ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस, उस एक जो अमीर मर्चेंट था उसके घर को जो है उसने ब्रोकन किया, सेंध लगाया, मतलब छेद, उसके घर में होल किया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, उसने एक छेद किया और चोरी करने लगा। स्नीक्ड इन मिस होता है चोरी करना। एंड हैज़ ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वो क्या कर रहा था, अपने लूट का सभी सामान वो कैरी कर रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, उसके घर की, उस मर्चेंट के पुराने घर की जो दीवार थी, वॉल थी, कोलैप्स्ड, वो गिर गई, ऑन हिज हेड, उसके सर पे, किसके, चोर के सर पे गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो तुरंत का तुरंत वहीं पे मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, उसका जो भाई था उसके चोर का, ठीक है, वो जल्दी से दौड़ा राजा के पास और कंप्लेन किया। क्या कंप्लेन किया कि योर हाइनेस, कि हुजूर, व्हेन माय ब्रदर वाज परसिंग एंड हिज एंशियन ट्रेड, कि जब मेरा भाई जो है वो एक पुराना व्यापार करने के लिए जा रहा था, परस्यू कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार जो है उसके ऊपर गिर गई। देख रहे हो, चोर के भाई ने ये नहीं बोला कि चोरी कर रहा था मेरा भाई, बल्कि ये बताया कि व्यापार करने जा रहा था, ट्रेड करने जा रहा था, है ना। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया गया।
जबकि उसके ऊपर तो दीवार गिरी थी ना। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, उसने जो है मर्चेंट के ही ऊपर ब्लेम लगा दिया, आरोप लगा दिया कि मर्चेंट की वजह से ही दीवार गिरी है और मेरा भाई मर गया। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे जो है एक मजबूत और एक अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी, लेकिन जो उसने नहीं करी, जिसकी वजह से मेरा भाई मर गया। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, तुमको जो है इस मर्चेंट व्यापारी जो है, रॉन्ग डूअर जो है, जिसने गलत काम किया था, उस अपराधी को सजा देनी चाहिए, पनिश करना चाहिए। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस जस्टिस, और जो है इस इनजस्टिस के लिए जो है उससे मुआवजा भी लेना चाहिए, कंपनसेट भी करना चाहिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिल विल बी डन, कि जो न्याय है वो होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस, और तुरंत ही क्या किया, सम्मन द ओनर ऑफ द हाउस, घर के मालिक को सम्मन यानी कि बुला लिया। अब क्या होता है वो हम लोग कल के एपिसोड में पढ़ेंगे, ठीक है। गुड डे।